पहले कि मैं मेहमानों से भी चर्चा करूं जम्मू कश्मीर के बारे में, एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। वी हैव मोहनलाल बडोली, बीजेपी हरियाणा प्रेसिडेंट, जॉइनिंग अस लाइव। मोहनलाल बडोली, वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू that you will come back to power in Haryana? What is the BJP done for 10 years in Haryana that the Congress could not do, which is why you are confident and seeking a third term? हरियाणा में 2014 से पहले लगातार 10 वर्षों तक हुड्डा जी की सरकार रही और हुड्डा जी ने जो भ्रष्टाचार किया जी, जमीनी घोटाले किए और जिस प्रकार से नौकरियों को बेचने का काम किया, दलाली को पनपाने का काम किया, हमारी लगातार 10 वर्षों तक सरकार रही। हरियाणा प्रदेश में ना कोई ज़मीन का घोटाला, ना किसानों की ज़मीन खरीदने का काम किया ज़बरदस्ती, और ना ही नौकरियों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होने दिया। पारदर्शिता के आधार पर, बगैर पर्ची खर्ची के, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया और सबको न्याय देने का काम किया। गरीब आदमी को आसानी से न्याय मिलने का काम हो। जी, आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं बडोली जी, मगर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना असर कर रहा है जनता पर, मतदाताओं पर, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आरोप तो आप लगा रहे हैं हुड्डा पर और रॉबर्ट वाड्रा पर भी लगे हैं, मगर उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है। ये आरोप ही हैं अब तक। भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से केंद्र में और प्रदेश में सरकार है। किसी भी प्रकार का सरकारी स्तर के पैसे का कोई भी घोटाला, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम जरूर किया है, लेकिन कहीं भी इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार घोटाला हमारी सरकार में ना हुआ है, ना होगा, ना हम खाते हैं, ना खाने देते। जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर इस चुनाव में हावी है? क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी का इम्पैक्ट रहेगा इस चुनाव पर, या फिर ये लोकल चुनाव है हरियाणा का? अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का हर चुनाव में, चाहे हमारा पंचायतों का हो, नगर पालिकाओं का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, प्रत्येक चुनाव में मोदी जी का फैक्टर हमारा काम करता है। और स्थानीय मुद्दे भी, जिस प्रकार का चुनाव होता है, अब लोग विधानसभा के चुनाव हैं तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो 56 दिन का जो समय रहा है, उस फैक्टर ने भी इस चुनाव में बहुत बड़ा काम किया। जी, आपने स्थानीय मुद्दों का जिक्र किया मोहनलाल बडोली, तो स्थानीय मुद्दे काफी हावी पड़े हैं इस चुनाव पर। एक जो मुद्दा हावी था वो ये था रोजगार का। क्या रोजगार को लेकर आपके प्लान है? बीजेपी का जो बेरोजगारी को लेकर क्या कोई योजना है, प्लान तैयार है अगर आपकी सरकार दोबारा बनती है हरियाणा में? क्योंकि ये इशू जो है ये काफी वोटर्स के मन में था अपना मत का अधिकार करते हुए। भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि 2 लाख युवाओं को पारदर्शी ढंग से मेरिट के आधार पर, बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे और 5 लाख युवाओं को 10 औद्योगिक नगर बसाते हो उनको रोजगार देने का काम करेंगे। SC, BC, OBC समाज के जो भाई व्यापार करना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते हैं, उनको 25 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम करेंगे। और ऐसी 36 बिरादरियाँ जो छोटी छोटी समाज हैं, उनके लिए भी उनके जाति के कल्याण बोर्ड बनाते हुए उनको भी ऊपर उठाने का काम करेंगे। अंतिम व्यक्ति के हित के लिए हमारी सरकार बहुत सारे काम करेगी और बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश से खत्म करने का। एक और मुद्दा जो हावी था वो अग्निपथ योजना का था। काफी लोग जमीनी स्तर पर इस योजना से नाखुश लग रहे हैं। इसकी वजह आप क्या मानते हैं मोहनलाल बडोली? अग्निवीर की योजना 4 वर्ष के बाद जब अग्निवीर के हमारे जवान आएंगे, उन सबको सरकारी पक्की नौकरी देने की हमारी सरकार का संकल्प है। हम उसको लक्ष्य को पूरा करेंगे और अग्निवीर की योजना देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत लाभकारी योजना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल बडोली, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। काउंटिंग इज ऑल सेट टू बिगिन। लेट्स सी हाउ द बीजेपी परफॉर्म्स इन हरियाणा। शुभकामनाएं आपको। चलिए।